Hello dear students, once again welcome you all to the Vishab Academy online classes. Today we understand about economics for class 9, and in economics we understand about the first chapter, that's name is the story of village Palampur. In this chapter, when we learn this chapter we can understand the different concept of the Palampurs. तो इसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे जब हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं. तो प्लानिंग हेड क्या है इसका, तो नॉर्मली देखें तो जो मेन फीचर्स ऑफ द पालमपुर का मेन फीचर्स क्या है उसके बारे में समझने का मौका मिलेगा. प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है और गांव में किस तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो तो उसको हम जान पाएंगे इस चैप्टर के माध्यम से. दैन द फार्मिंग एक्टिविटीज़ और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझ में आएगा. फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वो तरीके जिससे हम थ्रू क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे. देन इसके साथ साथ अगर देखें तो नेक्स्ट टाइम अगर जो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है उसमें मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बात की जाती है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड के बारे में. दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के बीच में कैसे किसको कितना लैंड दिया गया, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहा. नेक्स्ट जो होगा प्रोवाइडिंग ऑफ द लेबर्स जो हु प्रोवाइड द लेबर्स कौन देता है, वर्क कौन करता है उसके बारे में. देन कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड देन आफ्टर सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे हम पढ़ेंगे किसके थ्रू, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ने के बाद जब हम बात करते हैं तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेन फीचर्स ऑफ द पालमपुर विलेज का मेन फीचर्स क्या है वो, और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में. सो अगर इंडिया की बात करते हैं बेटा तो नॉर्मली देखा गया है कि इंडिया लोग कहते हैं गाँव में ही बसता है. तो इंडियन इकोनॉमी इज़ द प्रीडोमिनेटली द विलेज इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी जो होती है वो पूरी तरीके से देखें तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, विलेज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड होती है. यानी ज़्यादातर जो कंडीशन होती है वो गांव से ही हमारी निकल के आती है. क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादातर वो रहता कहाँ पे है, गांव में रहता है. क्योंकि कहता है इफ़ वी गो एंड सी द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द विलेज वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ आवर कंट्री. मतलब अगर हम गांव में जाते हैं तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि गांव में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर्वाइव करती है और किस तरह की चीजें होती हैं. देयरफॉर वी आर हियर इंट्रोड्यूस अ स्टोरी ऑफ द हाइपोथेटिकल्स विलेज कॉल्ड पालमपुर. अब यहाँ पे उस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी काल्पनिक गांव की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, पालमपुर है. अब बात आती है मेन फीचर्स की. इसका मेन फीचर्स क्या है गांव का. तो नॉर्मली अगर देखें तो क्योंकि ये एक इमेजिनरी गांव है और जहां पे कुछ चीजें हैं जिसमें कहता है कि द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पालमपुर, जो पालमपुर की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या है, वो है फार्मिंग एक्टिविटीज जो है पालमपुर की वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. देन ये भी कहता है बिसाइड दिस सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर आल्सो अंडरटेकन बाय द फार्मर्स. अब ये फार्म एक्टिविटी जो कहते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो उस गांव के लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करने का काम करते हैं. देन ये भी कहता है प्रोमिनेंटली अमंग देम द कॉटेज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल ट्रेडिंग्स, देन हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. ये तमाम तरह के अगर देखें कॉटेज पर छोटे छोटे जो घरों में किए जाने वाले इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात करता है. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट के बेसिस पे जो भी वर्क होता है, जो हाथों से बना के लोग चीज़ों को बेचने का काम करते हैं उसकी बात करता है. डेयरी वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये तमाम तरह की एक्टिविटीज़ है जो गाँव में हो रही है. फिर ये भी कहता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ द विलेजेस रिक्वायर द वेरियस टाइप ऑफ द रिसोर्सेज. अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए गांव के लोगों को अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, मैन मेड टूल्स एंड अदर आइटम्स. अगर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो नेचर से हमको मिला हुआ है
लेबर और मैन मेड टूल्स, जो हम मशीनरी वगैरह यूज करते हैं, जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसके, और अदर आइटम और भी जो चीज़ें होती हैं, और मॉनेटरी कैपिटल यानी कि वो चीज़ें जो पैसे में वैल्यूएट होती है उनकी बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी इनको हम क्या करते हैं, इनको यूज करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है पालमपुर की, वो लोग उसको ऑपरेट करने का काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कहता द लोकेशन ऑफ द पालमपुर इज द फेयरली गुड। लोकेशन जो है पालमपुर का वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये भी कहता है इट इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ये बहुत अच्छे तरीके से क्या वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन, अपने जो आसपास के गांव और शहर हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से वो क्या कनेक्टेड है। देयर इज एन ऑल वेदर रोड विच कनेक्टेड, वहाँ पे क्या है, हमेशा सारे समय में जो उनके पालमपुर को अदर स्मॉल टाउन्स या बिग टाउन्स के साथ या विलेज के साथ कनेक्ट रखने वाला ऑल वेदर रोड, सारे समय में जो ठीक तरीके से रहता हो, इस तरीके का रोड कनेक्टिविटी भी है उनके, यानी कहने का मतलब ऐसा रोड है जो कभी खराब नहीं होता, हर टाइम वो बढ़िया बना रहता है। देन द टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स दैट कैन बी सीन ऑन द रोड आर बुल कार्ट, टांगा। देन इसके बाद अगर देख लें तो साइकिल है, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, यानी कि वो सारे व्हीकल्स इसके पास अवेलेबल है जो किसी भी लोकेशन से, यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सभी तरीके के इनके पास कनेक्टिविटी है व्हीकल के सेगमेंट में भी। द विलेज पालमपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द स्मॉल रिवर। यहाँ पे कह रहा है जो विलेज पालमपुर है वो किसके जगह पे सिचुएटेड है, एक नदी के किनारे, छोटा सा जो नदी है उसके किनारे। एंड देयर इज ऑल्सो द पॉन्ड, वहाँ पे एक पॉन्ड भी है। एंड आफ्टर दैट कहते हैं द आउटस्टिक ऑफ द विलेज, जो गांव से थोड़ी दूरी पे है। यानी कि ये फैसिलिटीज कहाँ पे अवेलेबल है, ये वो फैसिलिटीज है जो अवेलेबल है कहाँ पे, जी हाँ, पालमपुर विलेज में, जो कि नॉर्मली आज के टाइम में एक इमेजिनरी विलेज के रूप में देखा जाता है और पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ पे और भी जगह है। फिर यहाँ आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दिस इज अ स्मॉल विलेज हैविंग द नियरली 5 ये एक स्मॉल विलेज है और इसके पास 500 फैमिलीज हैं एंड दीज फैमिलीज बिलोंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट से ये बिलोंग करने वाली फैमिलीज हैं। फिर कहता है 100 फैमिलीज आर अपर कास्ट एंड दे आर द ऑनर ऑफ द मेजोरिटी लैंड। अब ये जो उस पालमपुर गांव में जो लोग रहते हैं वो लगभग 500 लोग रहते हैं और उसमें 100 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करती है जिनके पास ज़्यादातर लैंड है। और ये दे ऑलमोस्ट हैव द पक्का हाउस, यानी कि वो घर जो ब्रिक्स से बना हो, ब्रिक्स, सीमेंट और प्लास्टर से बना हो, वो घर उनके पास है, पक्का हाउस है। द सम ऑफ दीज हाउसेस आर क्वाइट लार्ज आर कॉल्ड हवेली। अब इसमें से कुछ हाउसेस ऐसे भी हैं जो क्या है, लार्ज हैं, बड़ी हैं और उनको क्या बोला जाता है, हवेली बोला जाता है, हवेली। ठीक है। नियरली वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज बिलोंग द शेड्यूल कास्ट। 1/3 पॉपुलेशन जो है गांव की वो किससे बिलोंग करती है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। और ये भी कहता था बेयरिंग द फ्यू एंड हैविंग द कच्चा हाउसेस। अब ये कच्चा हाउसेस क्या होता है बेटा, तो वो घर जो किससे बना हो, घास फूस से बना हो या फिर स्ट्रॉस वगैरह से बना हो, वो कच्चा हाउसेस, यानी कि वो सीमेंट और ब्रिक्स का नहीं बना होता है। तो ये घर उनके हैं जो क्या है, SC ST से बिलोंग करने वाले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है द मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द विलेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। जो ज्यादातर घर हैं वो क्या है, उनकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, उनके घरों में बिजली है। एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, यहां याद रखिएगा, इसको यूज किया जाता है इन द फील्ड, ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज।
जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है उसका इस्तेमाल ट्यूबवेल्स को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसको बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्यूबवेल को रन कराने के लिए। एंड देन आफ्टर अगर देखें तो वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बट वेरी फ्यू हाउस हैव द टॉयलेट फैसिलिटीज इन देयर हाउसेज। बहुत ही कम ऐसे घर हैं जिनके पास क्या है, टॉयलेट फैसिलिटीज है उनके घरों में। यानी अगर देखें तो उनके घरों में टॉयलेट फैसिलिटीज बस है कुछ घरों में। और ये भी कहता है सैनिटरी फैसिलिटीज आर आल्सो नॉट अप टू द मार्क इन द विलेज। और सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है, यानी कि जो सैनिटेशन की सिचुएशन है उस गांव में बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। और ये भी कहता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर वेल एंड अ फ्यू हैंड पंप आर अवेलेबल इन द विलेज। पीने के लिए जो पानी चाहिए उसके लिए भी कुछ वेल्स हैं और कुछ हैंड पंप्स वहाँ पे हैं गांव में। यानी कि पालमपुर गांव में पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कुछ वेल्स हैं, कुएं वगैरह हैं और कुछ क्या हैंड पंप है। और ये भी कहता है देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल 1 हाई स्कूल इन द पालमपुर। वहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है उस पालमपुर में। और इन द बिसाइड दिस द विलेज हैज 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड द 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिक पर्सन। अब कहता है क्या कि पालमपुर में पानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है क्योंकि कुछ कुएं भी हैं और उनके पास कुछ हैंड पंप भी है। देन इसके साथ साथ कहता है कि वहाँ पे 1-2 क्या है, प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। साथ ही साथ ये भी कहता है इसके अलावा वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो वहाँ के यानी कि पालमपुर के लोगों, बीमार लोगों की क्या करता है, ट्रीटमेंट करने का काम करता है। और वहाँ पे एक साथ साथ प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। आई कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द पालमपुर village suggests that the road, transport, electricity, irrigation, drinking water, education and health facilities in this village are the fairly good। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि जो फैसिलिटीज है, फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स की जब बात करते हैं तो वहां पे है क्या क्या, वहां पे रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल, एजुकेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। यानी ओवरऑल देखें तो उस गांव की जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी है। साथ ही कहता है इफ यू कंपेयर योर नेबरिंग विलेज विद द पालमपुर द विलेज you will find that a large number of the villages in our countries do not have enjoy the such facilities। अगर हम अपने गांव को क्या करें, पालमपुर जो इमेजिनरी विलेज है उसके साथ अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो ज़्यादातर हम देखेंगे अपने क्या अपने नेबरिंग कंट्री स्टेट सॉरी वो विलेज को भी देखें तो ज़्यादातर ऐस गाँव में ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब बात हम लोग करेंगे द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होती है, तो इस सिचुएशन की अगर जब बात करते हैं हम तो कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द इंडियन विलेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट फार्मिंग एक्टिविटीज एंड सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं गांव में, एक फार्मिंग होती है और दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। तो फार्मिंग के सेंस की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द इंडियन विलेज। गांव की अगर बात करें तो फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, खेती का ही काम करते हैं। एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द कॉटेज एंड द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल शॉप्स एंड द बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेट्रा। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये वो ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें क्या होता है, फार्मिंग एक्टिविटीज होती है जो फार्म से रिलेटेड होती हैं, खेतीबाड़ी से रिलेटेड, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में वो लोग जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं तो करते क्या है, कॉटेज करते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वर्क करते हैं, साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल शॉप्स वगैरह उनके पास होते हैं, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की जिसमें कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे कहता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फाइंग द पीपल वांट्स। प्रोडक्शन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है, किसके लिए, लोगों की जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर 4 गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे
4 तरीके की चीज़ें होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्या होता है, जिनको कहते क्या है, जिनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दे आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 क्या होता है, आपका पहला आता है लैंड, दूसरा आ जाएगा लेबर, देन तीसरा आता है कैपिटल, और चौथा आता है इंटरप्रेन्योर, जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड होता क्या है, कहता है इट इंक्लूड द लैंड एरिया एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज अ वाटर, जिसमें रिवर की बात करता है, रेन की बात करता है, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा की बात करता है। लैंड वो फिक्स एसेट्स होता है जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होता है, और जहां से हम नेचुरल रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करते हैं, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी हम क्या करते हैं, लैंड सरफेस पे ही करने का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज हो लेकिन अगर वर्क करने वाली लेबर ना हो तो हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कहता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज लेबर और द वर्कर्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सेकेंड, वो क्या है, लेबर या फिर वर्कर्स का। द लेबर इंक्लूड्स द पीपल्स हु डू द वर्क। लेबर में अगर बात करें तो उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाता है जो एग्जैक्टली क्या करते हैं, काम करने का काम करते हैं, यानी एग्जैक्टली परफॉर्मर यही होते हैं। फिर यहां भी कहता है डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्कर्स। अलग अलग तरीके की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है उसमें अलग अलग तरीके के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द हाईली एजुकेटेड वर्कर्स और द टेक्निकल वर्कर्स। अब कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, जैसे मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाना जो हाईली एजुकेटेड होता है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, एक ब्रिक्स को क्या करना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाना है, तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए हमें एक लेबर की रिक्वायरमेंट होगी जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं होता है। तो जैसा काम होता है वैसे लोगों की जरूरत होती है, जैसी जैसी एक्टिविटीज होती है उसी हिसाब से। कहता है अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रिक्वायर द सिंपल मैनुअल वर्कर्स। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पे हमको कुछ मैनुअल वर्कर्स की ही रिक्वायरमेंट केवल होती है, जो नॉर्मली बात बताने पे या वर्क के बारे में बताने पे क्या करते हो, परफॉर्म कर पाते हो वर्क को। अब यहां पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा फिजिकल कैपिटल। पहला हमने देखा, पहला देखा क्या, लैंड, दूसरा लेबर, अब तीसरा हमारे पास आता है फिजिकल कैपिटल। जब फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में होता क्या है, तो कहता है फिजिकल कैपिटल या कैपिटल की बात करते हैं, द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज अ कैपिटल। जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए वो क्या होती है, कैपिटल होती है। द ऑल इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज द कैपिटल। यानी वो सारे इनपुट्स जिनको हम क्या करते हैं, आने वाले दूसरे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, वो हम क्या कहलाते हैं, उनको कैपिटल के रूप में देखा जाता है। इट इज ऑफ द टू टाइप्स। अब ये दो तरीके से होते हैं, पहला हमारा होता है फिक्स्ड और दूसरा जो होता है वो होता है अनफिक्स्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें क्या क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, कहता है इट्स इंक्लूड द टूल्स, इंप्लीमेंट्स, मशीन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इसमें फिक्स वाले में टूल्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था, जो मशीन बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं इनको इस पर रखा जाता है। फिर ये भी कहता है द टूल्स कैन बी सिंपल टूल्स लाइक अ फार्मर्स प्लॉव, मशीन कैन बी ऑल्सो द सिंपल मशीन एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड मशीन सच एज द जनरेटर, टरबाइन, द कंप्यूटर एक्सेट्रा। अब ये कह रहा है फिक्स टूल में क्या है, किसी भी तरीके की जो मशीन वगैरह हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फार्मर के लिए फिक्स टूल क्या हो जाएगा, उसका जो फावड़ा है वो हो जाएगा, ठीक है। एक वर्कर हो, जनरेटर उसके लिए हो जाता है। मान लीजिए कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रहा है तो उसके लिए जनरेटर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो एक लंबे टाइम तक ड्यूरेबल होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, फिक्स टूल होती हैं, जिनकी अपनी एक लाइफ टाइम होती है। अब इसके बाद जो आता है वर्किंग कैपिटल आता है। हमने देख लिया फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, कहता है कि वर्किंग कैपिटल इंक्लूड द रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड। वर्किंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को इंक्लूड करने का काम करते हैं और उन पैसों को जो हमारे
हाथ में होते हैं, यानी कि वो अमाउंट जो सर्कुलेशन के लिए रेडी होता है और वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती हैं। फिर ये भी कहते हैं वेरियस रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अलग अलग तरीके का मटेरियल हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, किसी भी सामान के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यार्न इज यूज्ड बाय द वेबर्स। अब यार्न का इस्तेमाल वेबर्स करते हैं, लेकिन ये भी है द वुड इज यूज्ड बाय द कारपेंटर, और वुड का इस्तेमाल जो होता है वो कौन करता है, कारपेंटर करता है। यानी अगर देखिए प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और यूज करने वाला कोई और भी है। फिर कहता है शुगर कैन यूज्ड बाय द शुगर मिल, शुगर केन का इस्तेमाल शुगर मिल, और जो क्ले पॉट होता है या क्ले जो होता है उसे पॉटर यूज करने का काम करता है, और इससे वो नई नई चीज़ों को बनाने का काम करता है। फिर इसके बाद हमारा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकता हो, जिसके पास स्किल नॉलेज होती है, वो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी बेटा अगर देखा जाए द फोर्थ requirement for production is knowledge and the enterprises। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल के रूप में देखा जाता है वो नॉलेज और एंटरप्राइजेस की बात करें, कि इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कुछ बुक्स में दिया है, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इस कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल, उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो नॉलेज और क्या होती है, एंटरप्राइजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सिंपल से वर्ड में समझिए, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन याद रखिएगा। ह्यूमन कैपिटल, कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मेंटेन करता है और स्किलफुल होता है, तो वो जिस इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क करता है उस इंडस्ट्रीज़ के लिए वो ह्यूमन कैपिटल होता है। कहता है इट विल बी डिस्कस्ड इज जनरेट डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर में, आपको बताया जाएगा इसके बारे में। ये सारी चीज़ें रही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखी जाती हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.